Welcome all my dear students. We are here with the maths of class 6. We are in chapter number 5, Understanding Elementary Shapes. In the previous part, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.4 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। ये सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट किए। अब हम लोग यहाँ पर इस पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। Now my dear students, question number 5. Which angle has a large measure? इन दोनों में से आपको बताना है which angle has a large measure. First estimate and then measure. So my dear students, यहाँ पर आप लोग फिगर को बहुत अच्छे से अगर आप देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर आप इन दोनों रेस की बात करें, इन दोनों आर्म्स की बात करें एंगल ए के, तो ये पास पास है। और अगर हम एंगल बी के आर्म्स की बात करें तो ये दूर दूर है, तो इनके बीच में ज़्यादा इंक्लिनेशन है एज़ कम्पेयर टू एंगल ए। सो अगर हमसे यहाँ से पूछ रहे हैं विच एंगल हैज़ लार्ज मेजर, तो हम यहाँ पर क्या बताएंगे, एंगल बी हैज़ लार्ज मेजर। देख करके हम बता सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं एंगल बी हैज़ लार्ज मेजर। देन इन्होंने बोला एस्टिमेट हम लोगों ने कर लिया, अब हमको मेजरमेंट लेने हैं यहाँ पर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रोटेक्टर है हम सभी के पास, आप सभी के पास प्रोटेक्टर होगा। तो प्रोटेक्टर से आप सबसे पहले एंगल ए को मेज़र कर लेंगे। इस तरीके से आप लोग सभी लोग सबसे पहले एंगल ए को मेज़र करेंगे बाय यूजिंग योर प्रोटेक्टर। द रीडिंग इज़ व्हाट 40 डिग्री। अगर आप इसको अच्छे से मेज़र करें तो आप देख सकते हैं 0 इंटरनल स्केल में है और 40 के साथ कोइंसाइड हो रहा है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ व्हाट 40 डिग्री। और मेज़रमेंट सिमिलर वे में आप अगर एंगल बी का अगर आप मेज़रमेंट लेते हैं तो क्या मिलेगा आप लोगों को, उसको आप लोग चेक कर सकते हैं इस तरीके से। एंगल बी का अगर आप मेज़रमेंट लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको, देखिए इधर पे, दिस इज़ व्हाट 65 डिग्री। दिस इज़ व्हाट 65 डिग्री के अप्रॉक्स आपका हो रहा है। सो आप लोग इसको अच्छे से मेज़र कर लेंगे। तो दिस इज़ व्हाट 65 डिग्री। सो मेज़रमेंट से भी हम लोगों को एंगल बी का मेज़रमेंट ज़्यादा मिल रहा है एज़ कम्पेयर टू एंगल ए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग कंप्लीट करेंगे। नाउ फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग देम। तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 किया है उसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 करना है। इसको आप लोग पॉइंट मान लीजिए एंगल पी, और इसको आप लोग मान सकते हैं एंगल क्यू। दोनों के आप लोगों को पहले एस्टिमेशन करना है कि कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, फिर दोनों को आपको इसी तरीके से मेज़रमेंट लेकर के दोनों के मेज़रमेंट यहाँ पर ही आप लोग लिख सकते हैं। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग कर पाएंगे। दिख ही रहा है यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो ये 2 लाइंस हैं, इन दोनों की अगर हम बात करें और इन दोनों की बात करें तो इनमें ज़्यादा इंक्लिनेशन है। ये ज़्यादा दूर दूर हैं और ये ज़्यादा पास पास हैं, तो इसका जो क्यू का मेज़रमेंट होगा वो पी से ज़्यादा होगा। ये एस्टिमेशन हम बता रहे हैं। कंफर्म करने के लिए आपको दोनों एंगल्स को मेज़र करना होगा। अगर दोनों सेम आते हैं तो दोनों इक्वल होंगे, नहीं आते हैं तो एक बड़ा और एक छोटा होगा। तो इसको आप लोगों को प्रोटेक्टर से मेज़र करना होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट। ये आपको वर्ड्स फिल करने हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, राइट और स्ट्रेट। ये आपको वर्ड्स फिल करने हैं और ये फिल इन दी ब्लैंक्स में स्टेटमेंट को आपको कंप्लीट करना है। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ राइट एंगल इज व्हाट, लेस देन राइट एंगल होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या पढ़ा है अपन लोगों ने, डेफिनेशंस पढ़ी हैं। एक्यूट एंगल्स कहलाते हैं, इज एन राइट एंगल इज एक्यूट एंगल। एन एंगल whose measure is greater than that of a right angle, राइट एंगल से ग्रेटर है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, एन एंगल whose measure is the sum of the measure of two right angle, टू राइट एंगल को अगर आप ऐड करें 90 + 90, so you will get 180, then the measurement is equal to which type of angle, straight angle। टू राइट एंगल्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक स्ट्रेट एंगल मिलेगा। देन स्टेटमेंट नंबर डी, व्हेन द सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ टू एंगल्स दैट इज दैट ऑफ राइट एंगल, देन
ईच वन ऑफ देम इज, ऐसे दो एंगल्स जिसका सम राइट एंगल के इक्वल है, ऐसे टू एंगल्स जिसका सम राइट एंगल के इक्वल है, तो उन दोनों का मेजर क्या होगा, वो दोनों कैसे एंगल्स होंगे? तो माय डियर स्टूडेंट, ऐसे एंगल्स एक्यूट एंगल्स होंगे। दो एक्यूट एंगल्स का ही सम राइट एंगल के इक्वल हो सकता है, अगर उसमें से एक भी ऑब्ट्यूज है तो वो राइट एंगल के इक्वल सम नहीं होगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? एक्यूट एंगल। नाउ स्टेटमेंट नंबर ई, when the sum of measure of two angles is that of straight angle and if one of them is acute then other should be obtuse। अगर एक acute है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, तभी स्ट्रेट एंगल बन पाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से अगर डायग्राम बनाया हुआ है, अगर एक साइड का एंगल आपका 90 एक्यूट एंगल है और दूसरे साइड का एंगल ऑब्ट्यूस है, इन्हीं दोनों का सम करके ये हमें राइट एंगल 180 डिग्री का एंगल मिलेगा। तो एक अगर एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, दूसरा ऑब्ट्यूस है तो एक एक्यूट होगा। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट अभी इसके पहले हम लोगों ने किया था राइट एंगल के लिए, राइट एंगल, दो एंगल्स जिसका सम राइट एंगल के इक्वल है, सपोज दिस वन एंड दिस टू, तो दोनों एंगल्स एक्यूट होंगे तभी दोनों एंगल्स का सम राइट एंगल हो सकता है। तो इस तरीके से ये रफ डायग्राम बना करके भी आप लोग इसको समझ सकते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ना क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 इजीली आप लोग कर सकते हैं। प्रोटेक्टर का आप लोगों का प्रोटेक्टर का आपको यूज़ करना है, और जहाँ जहाँ भी ये एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल्स को आप लोगों को इस तरीके से प्रोटेक्टर को रख करके मेज़र कर लेना है। इसके पहले भी हम लोगों ने इतने सारे मेज़रमेंट किए हैं, सो ये आप लोगों को ट्राई करना है, ये आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। अगर आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और आपके आंसर शीट से मैच होंगे, देन इट इज़ गुड, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से स्टडी किए हैं, सारे कंटेंट अच्छे से समझ लिए हैं। तो आप इजीली क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में जो एंगल्स हैं वो आप लोगों को यहाँ पर बताने हैं। तो प्रोटेक्टर से ही आप लोग इसको यहाँ पर बहुत अच्छे से मेज़र कर लेंगे। तो इजीली यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी आप लोग यहाँ पर बुक में ही कंप्लीट करके इनके मेज़रमेंट इजीली लिख लेंगे। नाउ इसके बाद कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। यहाँ पर एंगल दिया है कि ये 30 डिग्री है। अगर आप प्रोटेक्टर से इसको मेज़र करते हैं तो भी आपको हो सकता है 30 डिग्री मिले, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्मॉलर डिवीज़न भी यहाँ पर दिए हुए हैं। अगर हम 30 और 40 के बीच की बात करें तो प्रोटेक्टर में बहुत सारे स्मॉल डिवीज़न 30 से 40 के बीच में है। अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर आप किसी भी एंगल को चेक करेंगे तो आपको हो सकता है 30 का 31 मिले, 32 मिले, 29 मिल सकता है। तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शंस आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन है, आप लोग इसको कर सकते हैं अगर आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 में जो इन्वेस्टिगेशन है ये आप लोगों को बुक में ही फिल कर लेना है। यहाँ पर हर एक एंगल को आपको मेज़र करना है और उसका टाइप बताना है। सपोज़ AOB, हम एक आपको बता देते हैं, एंगल AOB अगर आप मेज़र करते हैं तो यहाँ पर हमारा AOB आप लोग देख सकते हैं कि 40 डिग्री आ रहा है। मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB इज़ व्हाट 40 डिग्री एंड टाइप इज़ व्हाट एक्यूट। इसी तरीके से जो भी एंगल्स यहाँ पर बोले हैं इसको आप लोगों को मेज़र करने हैं। AOC, तो AOC इस एंगल को आप मेज़र करेंगे, इस पूरा बड़े एंगल को। BOC बोला है तो आपको BOC मेज़र करना है, DOA मेज़र करना है। तो सारे एंगल्स को मेज़र करना है और उसके टाइप आप लोगों को यहाँ पर बताने हैं। जो भी डेफिनेशंस आप लोगों ने पढ़ी उसके अकॉर्डिंग आप लोग इसको करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 5.4। आज हम लोगों ने उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के एक नए शेप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में स्टडी करेंगे। So this is all about the today's class. See you all in the next class. Thank you. Have a nice day.